नारद जी ने 5 दिन के लिए उपदेश किया। 5 दिन ध्रुव जी ने मंत्र पढ़ा, हिंसक प्राणी छोड़कर चले गए। 3-3 दिन पर नेत्र खुलते हैं। 1 महीने वहां जो फल थे वो पा करके तपस्या की। दूसरे महीने 6-6 दिन पर नेत्र खुलते हैं, सूखे पत्ते पा करके तपस्या की। तीसरे महीने 9-9 दिन पर नेत्र खुलते हैं, यमुना जी का जल पी करके तपस्या की। चौथे महीने 12-12 दिन पर नेत्र खुलते हैं, वायु का पान किया। और 5वें महीने नेत्र खुलना बंद कर गए, प्राण वायु रुक गई। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी साक्षात नारायण के पास गए और भगवान कहते हैं तो मेरे भक्त का काम है, उसने अपने हृदय में मुझे बंदी बना लिया। सद्यो यद्य वरुध्यते त्रिकृतवी शुश्रूष विस्तक्षणात्। एक भक्त ही भगवान को बंदी बनाने के सामर्थ्य रखता है, ध्यान रखना। कहते हैं जो भक्त होता है भगवान उसके हृदय में आकर विराजमान नहीं होते, बंदी बनते हैं। अंतर क्या है दोनों में? ये शब्द क्यों कहा? अवरुद्ध क्यों होते हैं? इसलिए कहा कि जो विराजमान होगा आकर के वो अपनी इच्छा से चला जाएगा, हम रोक नहीं सकते उसे। विराजमान हुए, अपनी इच्छा से चले गए, लेकिन जो बंदी होगा वो हमारी इच्छा से जाएगा। तो भगवान बंदी हो जाते हैं, भक्त के बंधन में बंध जाते हैं। तेरी इच्छा होगी तो जाऊंगा, तू कहेगा तब तक नहीं जाऊंगा। प्रभु कृपा करो, मुझे दर्शन देने होंगे। ध्रुव जी नेत्र बंद कर रहे हैं। कैसी तपस्या की ध्रुव जी ने, कोई नहीं कर सकता। बोले ध्रुव के शरीर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का शब्द नहीं आ रहा था। ध्रुव जी के शरीर के रोम रोम में से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक पैर पर बोल नहीं, पैर पर नहीं, पैर के अंगूठे पर नहीं, पैर के अंगूठे के नख पर खड़े थे, ऊपर भुजाएं करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्वनि निकल रही थी। बोले ध्रुव जी नहीं, बोले जिस भूमि पर बैठ करके खड़े होकर के ध्रुव जी जप कर रहे थे, उस भूमि के रज के कण भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस वृक्ष के नीचे ध्रुव जी खड़े थे ना, उस वृक्ष के पत्ते भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह रहे थे। प्रभु प्रकट हो गए। दर्शन नहीं किया ध्रुव जी ने, हृदय से मूर्ति निकाली, नेत्र खोले, भगवान का रूप देखा, प्रणाम करते हैं, खड़े हो जाते हैं। स्तुति कैसे करूं? वेद भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते। शंख लेकर के भगवान ने ध्रुव जी के गाल पर लगा दिया, स्पर्श वाले कृपया। और जैसे स्पर्श हुआ कपोल का, वाणी खुल गई। भगवान योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्नः अन्यश्च हस्तचरण श्रणवत्वगादि प्राणान्नवो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, अभी अभी आपने मेरी सोई हुई वाणी को खोल दिया। हे नारायण, हे आदि पुरुष, हे जगदीश्वर, मैं आपकी कहां तक स्तुति करूं? भगवान ने कहा कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा आपके दर्शन हो गए, क्या मांगू? भगवान ने विचार किया, ध्रुव जी ने तपस्या क्यों की? क्या कारण था? एक ही कारण था कि पिता की गोद प्राप्त नहीं हुई। तो भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में उठा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले इस पिता की गोद प्राप्त हुई कि नहीं हुई, इस परम पिता की गोद में आजा ध्रुव। कैसा सौंदर्य था। भगवान ने कहा ध्रुव जाओ पिता के पास। बोले अब इच्छा नहीं है प्रभु। बोले जाना पड़ेगा, 36,000 वर्ष तक राज्य करना पड़ेगा, मेरा आशीर्वाद है। अब बताओ भक्ति करने में दोष क्या आ रहा है, मुझे ये बता दो। 3 दिन से आप कथा सुन रहे। करदम जी ने तपस्या की, भगवान ने विवाह करा दिया। ध्रुव जी ने तपस्या की, भगवान ने राज्य दिया। अगर सुनीति जाकर के सुरुचि से लड़ाई करती, ये मेरा पुत्र है, पहले मेरा विवाह हुआ है, कैसे राजा का अधिकार नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा आधा राज्य मिल जाता। बहुत लड़ाई करने पर, संघर्ष करने पर। लेकिन जैसे ध्रुव जी पहुंचे, राजा को मालूम पड़ा मेरा पुत्र भगवान का साक्षात्कार करके आ रहा है। राजा ने हाथी सजाया, पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया, बंधनवार बांधे, केला के खम्भे लगाए, गौ के गोबर का चौका लगाया, दूध दही हल्दी पंचगव्य लेकर के ध्रुव जी का अभिषेक किया। हाथी पर बिठा करके राजा उत्तानपाद लेकर के आए और महल में लाए। धरती में नहीं बिठाया, सीधे उस सिंहासन पर बिठाया जिस सिंहासन से अपमानित होकर ध्रुव जी गए थे। उस सिंहासन पर बिठा करके राज तिलक कर दिया कि पुत्र अब ये राज्य तेरा है, तू संभाल, में चला वन में भजन करने। क्या
विचार किया कभी आपने कथा सुन करके? ये कथा हमें क्या सिखाती है? कथा सिखाती है ध्रुव जी आधा राज्य प्राप्त कर सकते थे, लेकिन भगवान की भक्ति की तो पूरा राज्य प्राप्त हो गया, यश प्राप्त हो गया, और सबसे बड़ी बात भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए।